गोपालगंज सांसद सर जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आज चिराईघर के समीप 14,75,562 रुपए की लागत से जहां पोस्टमार्टम हाउस का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने स्थानीय विकास निधि योजना अंतर्गत जिले के कई प्रखंडों में निर्माण कार्य का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने कहा कि सदर अस्पताल में सांसद से पहले जब वे चिकित्सा पदाधिकारी थे उस समय से सदर अस्पताल का पोस्टमार्टम हाउस बहुत ही दयनीय हालत में था। इसलिए सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से परामर्श लेकर आज सभी व्यवस्था से संपन्न पोस्टमार्टम हाउस बनकर तैयार हुआ है। इस पोस्टमार्टम हाउस में 3 शव का पोस्टमार्टम आसानी से हो सकता है। इस पोस्टमार्टम हाउस में शौचालय से लेकर बैठने का स्थान, बेसिन आदि सभी सामानों से सुसज्जित है। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पोस्टमार्टम हाउस में इंस्ट्रूमेंट रखने से लेकर सभी उपयोगी सामान मौजूद है। सांसद ने कहा कि संगमरमर और टाइल्स से बनकर तैयार पोस्टमार्टम हाउस 14,75,562 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। वहीं इस मामले में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद ने सांसद से आग्रह करते हुए कहा कि जिस तरह पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण हुआ है उसी तरह शव को रखने के लिए एक डीप फ्रीजर का व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी शव को 2-3 दिन रखना होता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। देखिए, पोस्टमार्टम हाउस बनाने के पीछे मकसद ये था कि मैं यहाँ डॉक्टर था, जो चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल में था। यहाँ एक पोस्टमार्टम हाउस बहुत जीर्ण हालत में था। ज़रूरत महसूस होती थी उसकी कि एक अच्छा पोस्टमार्टम हाउस होना चाहिए, ताकि उसमें डॉक्टर कम से कम आके बैठ भी सके और एक साथ 2-3-4 पोस्टमार्टम हो सके। इसके लिए मैंने ये किया और हम अपने माननीय सिविल सर्जन साहब से राय लेकर सलाह मशविरा करके और इसका प्रोग्राम बनाया और ये किया। ये इसमें 14 लाख रुपए की लागत आई है। क्या सुविधाएं नहीं? इसमें सुविधा है, डॉक्टर के बैठने के लिए भी कुर्सी टेबल है, 3 टेबल है और सारे टेबल संगमरमर के बने हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं 5 फीट तक, ताकि सफाई रहे उसमें। और भिसरा रखने के लिए एक कमरा है, वॉशरूम भी इसमें है। इतनी सारी व्यवस्था इसमें की गई है। सब इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको धोने के लिए भी उसकी व्यवस्था की गई है। उसके लिए अलग से बेसिन दिया गया है, बाथरूम की व्यवस्था अलग से की गई है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। एक साथ कितनी बॉडी आ जाए तो पोस्टमार्टम किया? एक साथ 3 बॉडी आराम से, एक साथ 3 पोस्टमार्टम होंगे। 3 टेबल बनाया गया है। हम लोग को डीप फ्रीजर का क्या रखने का एक व्यवस्था कर दिया जाए। सांसद साहब से मांग करेंगे कि कर दे, ताकि हम लोग जो भी अगर लाश किसी को 2 दिन रखना है, चाहे अननोन लाश है उसको रखता है 72 घंटा रखना पड़ता है, उसको रखने के लिए प्रिजर्व करने के लिए हम लोग को मिल जाए। बहुत लोग घर में शादियाँ होती है, लाश लोग रख देता है कि भाई 3 दिन के बाद शादी बीतेगा, 5 दिन के बाद शादी बीतेगा, तो हम लोग उसका अंत्येष्टि करेंगे। तो वो अंत्येष्टि करने के पहले हम लोग प्रिजर्व भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत लोग बाहर रहते हैं और यहाँ एक्सीडेंट में किसी का डेथ होता है तो उन लोग को भी आना पड़ता में समय लगता है। इसके लिए प्रिजर्व करना पड़ता है। इसलिए प्रिजर्वेटिव रखने के लिए जो हम लोग का है डीप फ्रीजर, उसके लिए भी व्यवस्था सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे और सर तैयार हैं और जल्दी ही उसका भी सुविधा हो जाएगा।